ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर इतिहास रच दिया गया है। एक ही दिन में 5000 से अधिक महिलाओं ने ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता सत्र में भाग लिया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडजुडिकेटर ऋषि नाथ ने ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई और पद्मश्री डॉक्टर पी रघुराम को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र दिया। यह कार्यक्रम उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रघुराम ने ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम और जागरूकता पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में हर साल 2 लाख नए मामले सामने आते हैं और हर 8 मिनट में एक महिला इसकी शिकार होती है। स्क्रीनिंग और शुरुआती निदान से स्तन कैंसर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। डॉक्टर, I don't have a lump. Do I need a mammogram? The answer is yes, because mammograms detect breast cancer many years before the lady or the doctor can feel the lump, thus significantly improving the survival. The other question is, Doctor, I had a normal mammogram last year, so why are you asking me to get another one this year? The answer is, mammography ensures early detection. It does not prevent cancer. It's good that someone has had a screening mammogram last year. However, there is no guarantee that the mammogram in subsequent years would also be normal. Having a mammogram every year increases the chance of detecting cancer when it is very small, before the doctor or the patient can feel it, and there is very strong evidence to this fact. इस ऐतिहासिक अवसर पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मेड्डा, मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बीके बनारसी लाल भाई सहित कई विशिष्टजन उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज ने महिला स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुंबई मीरा रोड के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 50वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया गया। इस वर्ष महिला दिवस की थीम है प्रगतिशील नारी, जिसके अंतर्गत बीके रंजन दीदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और राज्योद्यान से पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन आदरणीय शुभा बहन ने किया, जिसमें नारी के 4 स्वरूपों पर एक प्रेरणादायक लघु फिल्म दिखाई गई और लघु नाटिका के माध्यम से पारिवारिक संतुलन की महत्वता समझाई गई। कार्यक्रम में फिल्म और शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई, जिनमें वरिष्ठ अभिनेत्री शशि शर्मा, अभिनेत्री एवं निर्माता अनुराधा शर्मा, मॉडल पूजा गंगवानी, हर्षा निकम, आकांक्षा गिलानी, डॉक्टर नैना वसानी और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। विशेष रूप से बीके रंजन दीदी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिभा सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणादायक सम्मान के अंतर्गत श्रेष्ठ आध्यात्मिक मार्गदर्शक सम्मान 2025 से नवाजा गया। छतरपुर के विश्वनाथ कॉलोनी स्थित सुखधाम भवन में महिला प्रभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी थीम रही संस्कारी महिला, श्रेष्ठ परिवार एवं समाज का आधार, जिसमें हर वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो मेरा मानना है, सबसे पहले ना हमें अपने बच्चों को खुद को भी मेंटली इंडिपेंडेंट बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अपना बच्चा अगर मेंटली इंडिपेंडेंट बना दिया है ना अपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या करना है। उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं जहाँ से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता है। और हम महिलाएं तो इतनी लकी हैं कि हर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। सुबह से लेकर वो घर के इतने काम करती है, खाना बनाना, घर को सिस्टमेटिक रखना, घर में क्या खराब हो रहा है, आज दाल खराब हो रही है, आज ये सब्जी खराब हो रही है, इसको पहले बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। हम सबको आगे तो बढ़ना है, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। अगर संस्कार के साथ यदि हम खुद संस्कार
प्रताड़ित नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे कहेंगे। अभी मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी और जब मैं लौट कर आई, जबकि बाई और सब लगी हुई है, लेकिन घर की हालत क्या होती है आप ये सब अच्छे से जानते हैं। अगर आप एक दिन के लिए कहीं चले जाएं तो घर परिवार में बिल्कुल विविधता आ जाती है। ये बिल्कुल मतलब रियल सत्य है। तो हम इतने नारी शक्ति इतनी पावरफुल है कि उसके बगैर तो नहीं हो सकता, संसार ही नहीं चल सकता है। किसी भी सोसाइटी या समाज या हमारा डेवलपमेंट तभी होता है जब हम सब साथ मिलकर सोचते हैं। मतलब जो सेल्फ लव होता है, उसके अलावा आपको देश समाज उन सबको बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि जो आपके आसपास की महिलाएं हैं वो भी सशक्त बने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हमारी सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहती हूँ। आज का दिन मुझे लगता है कि हर बहन को अपने जन्मदिन के रूप में मनाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने लिए कृपया जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज हम सभी का जन्मदिन है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा दीदी ने इस मौके पर कहा कि नारी शक्ति ही सृजन की आधारशिला है। पुरुष भी शक्ति, धन और ज्ञान के लिए देवी स्वरूप की ही उपासना करते हैं। नारी को अपने गुणों और क्षमताओं को पहचान कर आत्मशक्ति को जागृत करना होगा। ऐसे ही बीके रीना और बीके कल्पना बहन ने भी सभी का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में 200 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज और परिवार को गुप्त रूप से योगदान दिया है। कार्यक्रम के अंत में बीके रमा दीदी ने राजयोग अभ्यास द्वारा परम शांति की अनुभूति कराई और सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुंबई घाटकोपर के योग भवन द्वारा महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन पीस पार्क में आयोजित किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों की 300 महिलाओं ने उमंग उत्साह से इस आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में बीके आरती बहन ने ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय देते हुए इसके आध्यात्मिक सेवाओं से सभी को अवगत कराया। इसके बाद बीके सरस्वती बहन ने हल्दी कुमकुम का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि आत्मस्मृति का तिलक हमें अपनी सच्ची पहचान दिलाता है और दिया गया फूल इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी विशेषताओं की खुशबू फैलानी है। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णु बहन की विशेष उपस्थिति ने सभी को आनंद से भर दिया। उन्होंने मूविंग मेडिटेशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मा परमात्मा का परिचय देते हुए अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर शिवसेना यूबीटी की महिला शाखा प्रमुख पूनम ताई परब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को ईश्वरीय प्रसाद एवं सौगात भेंट की गई। कई बहनों ने राजयोग मेडिटेशन सीखने में रुचि दिखाई और राजयोग शिविर में भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से मजदूर और कामगार महिलाओं का सम्मान किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना बहन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उसके बाद बीके मंजू दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 89 वर्षों से महिलाओं के खोए हुए सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। महिला दिवस है तो महिलाओं को जो सशक्तिकरण की बात होती है तो पहले हमें खुद अपना सम्मान करना सीखना है। जब हम अपना सम्मान करेंगे, अपने अधिकार के लिए बोलेंगे, तभी हमको हमारा अधिकार और सम्मान समाज में मिलेगा, अपने घर में मिलेगा। तो हमें उसके लिए खुद खड़े होना है और पहले अपने आप को ठीक करेंगे। जब अपने आप को सुधारेंगे तभी अपने परिवार को सुधार पाएंगे। आज का जो दिन है जिसको हम कहते हैं हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो वुमेन्स डे अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम कहते हैं
ज्ञान स्वरूप आत्मा को, तो वो आत्मा जो है वो कोई भी शरीर ले सकती है ना। देखो अभी इस जन्म में तो हमें क्या मिला, चोला वुमेन है ना, औरत का मिला, हो सकता है हम मेल कॉस्ट्यूम में भी आए है ना। तो आज का दिवस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, किंतु आज का दिवस सभी के लिए। बीके कुंती दीदी ने सभी का स्वागत किया और अपने अनुभव साझा करते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भोपाल नगर की महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन बीके सतीश भाई ने किया। हम सदा स्वयं को नारी शक्ति समझेंगे और अपनी शक्तियों को जागृत करते रहेंगे। हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे। सदा संतुष्ट मणि बन सर्व को संतुष्ट करेंगे। सदा खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे। मुंबई गाम देवी में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित स्वर्णिम भारत दिव्य दर्शन आध्यात्मिक मेले में महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में लोढ़ा फाउंडेशन की चेयरपर्सन मंजू लोढ़ा उपस्थित रहीं। उन्होंने अपनी कविताओं और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से नारी शक्ति की महिमा और आध्यात्मिकता द्वारा आत्म सशक्तिकरण के संदेश को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। अन्य सम्मान्य अतिथियों में पोदार हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर संपदा संत और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लेखक नीता गांगुली शामिल थी। सभी का स्वागत गाम देवी सब जोन प्रभारी बीके नीता दीदी ने किया। कार्यक्रम में महिला दिवस पर आधारित 2 लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की गई, जिनमें सुंदर आध्यात्मिक संदेश समाहित थे। पूरे आयोजन का समापन सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा के साथ हुआ। ऐसे ही 9 तारीख को गाम देवी सेवा केंद्र द्वारा स्वर्णिम भारत दिव्य दर्शन मेले के अंतर्गत आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ। इस विशेष कॉन्फ्रेंस में प्रमुख वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष और वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर अशोक मेहता, प्रसिद्ध मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश पटेल, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सचिन परब और बीके श्रेया बहन उपस्थित रहे। खास तौर पर डॉक्टर आकाश शुक्ला जी ने भी अपने अनुभव साझा किए, जो आदरणीय गुलजार दादी जी के चिकित्सक रह चुके हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली इस कॉन्फ्रेंस में 200 से अधिक डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस आयोजन के माध्यम से आध्यात्मिकता और चिकित्सा के समन्वय पर गहन चर्चा हुई। ऐसे जम्मू के ब्रह्मा कुमारीज बीसी रोड और रिहाड़ी के पूर्व कॉर्पोरेटर अनु बाली के संयुक्त तत्वाधान में जम्मू के अमर सिंह क्लब में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री सत शर्मा ने कहा कि यह संसार पुरुष प्रधान नहीं बल्कि महिला प्रधान है, क्योंकि महिलाएं ही सृष्टि की सृजन करता है। अनु बाली ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और सशक्त बनने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर विक्रांत शर्मा, विधायक शगुन परिहार, विधायक युद्धवीर सेठी, विधायक अरविंद गुप्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष मिस भानु महाजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीके सुदर्शन दीदी ने की। उन्होंने महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाएं ही समाज की रीढ़ है और उनके सशक्तिकरण से ही समाज का विकास संभव है। हम ये चाहते हैं कि कलयुग के अंत में परमात्मा इस कलयुग के बाद आने वाली सतयुगी दुनिया की, राम राज्य की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं, तो स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने 1937 में ब्रह्मा बाबा के माध्यम से आकर क्या किया, जब विश्व का परिवर्तन करना है तो भगवान को भी नजर कहाँ गई, नारी शक्ति के ऊपर।
इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अतिका गुप्ता बाली ने किया। यह आयोजन महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके योगदान को सराहने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।